अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात, मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी भी साथ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ECO सरबराह इजलास से कलीदी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिनमें बाहमी मफादात और दिलचस्पी के पहलू ज़ेर गौर आएंगे। आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। शुरा से खिताब करेंगे। इलाकाई व आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के विजन 2025 के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई तिजारत के फ़रोग़, इलाकाई रवाबित की मजबूती, तवानाई के शोबे में ताउन और खित्ते में पायदार तरक्की के हुसूल के इक़दाम पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारक और मुआविन खुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि ईरान इसराइल सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। पाकिस्तान को इस पर फ़ख्र करना चाहिए। पाक भारत जंग के दौरान भारत ने एक पाकिस्तानी बेस पर तकरीबन 11 मिसाइल फायर किए। इस बेस पर हमारे जहाज़ और लोग भी मौजूद थे, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया था कि हमला करने पर भारत इससे ज़्यादा भुगतेगा। मुल्क में दहशतगर्दी उरूज पर है। मकामी लोग दहशतगर्दों की मदद ना करें तो दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी। ख्वाहिश है अगली मीटिंग KP में स्कॉलर्स के साथ करें। ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। भारत ने एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। अब उस बेस पे हमारे जहाज़ भी थे, बाकी लोग भी थे, सारे थे। अब हम बड़े परेशान कि ये गिरेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप यकीन करें, एक भी मिसाइल किसी जहाज़ को या किसी को नुकसान, कोई बेस के आगे गिरा, कोई बेस के पीछे गिरा, कोई बेस के साइड। आर्मी चीफ उस वक्त बिल्कुल सॉलिड खड़े हुए थे, कोई उनको परेशानी नहीं थी और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ थे। पंजाब असम्बली हंगामा राई केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस दायर किया। 27 जून को असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और तोड़ फोड़ की थी। स्पीकर ने अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनियत मअतल कर दी थी। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि आइन की पासदारी मुकद्दस फरीज़ा है। हलफ की पासदारी ना करने वालों को ऐवान का हिस्सा रहने का कोई हक नहीं। हलफ की खिलाफ वर्जी आइन से इनहराफ है। आइन से मुनहरिफ होने पर नाअहली वाजिब तसव्वुर की जाएगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है सर कि जो लोग अपने आइन की पासदारी हल्फ की नहीं कर सकते, उनको उस हाउस का रुकन जिसको उन्होंने हल्फ उठाया है रहने का कोई हक नहीं। एंड कॉन्सिक्वेंस विल इंटेल, you will know the details in very short time. रेफरेंस आपने दायर किया कि नहीं अभी? Sir, it is already there. स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दरमियान तनख्वाहों के मामले पर इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ख्वाजा आसिफ की तनकीद के बाद एयाज सादिक ने वज़ीर आज़म को बाकायदा ख़त लिख दिया। कहा कि तनख्वाह में इजाफे से दिलचस्पी है, ना इससे कोई ताल्लुक। मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं। स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आमने सामने आ गए। ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तनकीद और इल्जामात पर स्पीकर कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक स्पीकर एयाज सादिक का ख्वाजा आसिफ के इल्जामात का जवाब देने से गुरेज करते हुए खत में लिखा कि अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ता हूँ। उन्होंने खत में मज़ीद लिखा कि मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है और ना ही इससे दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, मेरा नहीं। बेशक मेरी तनख्वाह मत बढ़ाएं,
मेरा इस मामले से लेना देना नहीं। स्पीकर ने तनख्वाह में इजाफा लेने से भी इनकार किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हालिया दिनों में स्पीकर असम्बली सरदार अयाज सादिक पर शदीद तनकीद करते हुए कहा था कि उन्होंने अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपए कर ली और फिर जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हैं कि फलां ने बढ़ाई। सियासतदानों को शाहाना तर्ज जिंदगी इख्तियार नहीं करना चाहिए। पंजाब के वज़रा की मौजें लग गई हैं। तनख्वाहों में इजाफे के बाद छुट्टियों पर भी बड़ी खुशखबरी मिल गई है। अब छुट्टियां करने पर वज़रा की तनख्वाह नहीं कटेगी। लीव अलाउंस तरमीमी बिल मंजूरी के बाद पूरी तनख्वाह मिलेगी। पंजाबी वज़रा की 5 उंगलियां घी में और सर कड़ाही में, एक के बाद एक मरात, मौजा ही मौजा। पंजाब हुकूमत का अपने वज़रा की तनख्वाहों में इजाफे के बाद लीव अलाउंस में भी इजाफे का फैसला। वज़रा, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का लीव अलाउंस तनख्वाह के बराबर किया जाएगा। पंजाब अवामी नुमाइंदों के कवानीन तरमीमी बिल को पंजाब असम्बली के हालिया इजलास में मंजूर किया गया। सूबाई वज़रा की 1 लाख तनख्वाह के वक्त 1 माह की छुट्टी करने पर उन्हें 74,000 तनख्वाह मिलती थी, लेकिन अब वज़रा को 1 माह छुट्टी पर माहाना 74,000 के बजाय पूरी तनख्वाह 9,60,000 रुपए मिलेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली को 1,25,000 तनख्वाह के वक्त 1 माह छुट्टी करने पर 37,000 तनख्वाह मिलती थी, लेकिन अब स्पीकर को 1 माह की छुट्टी पर पूरी तनख्वाह 9,50,000 मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि गवर्नर केपी काउंसलर की सीट भी नहीं जीत सकते। सवात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है, जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। सानिहा सवात के जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। दरियाओं पर तामीरात को ख़त्म करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर ने दावा किया था कि अगर उनकी हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ देंगे। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। कराची के इलाके मोमिनाबाद में फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का मामला। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। वाक़या ससुर और दामाद के दरमियान झगड़े का नतीजा करार पाया, जबकि पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कराची के इलाके मोमिनाबाद में फायरिंग से 3 अफराद की हलाकत का ये मामला। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। वाक़या ससुर और दामाद के दरमियान झगड़े का नतीजा करार, पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, दीगर की तलाश जारी है। पाकपतन के DHQ अस्पताल में 23 बच्चों की मुबैना हलाकत का मामला। महकमा हेल्थ की एक और कलाबाजी व अमवात ग़िज़ाई किल्लत करार दे दी। CEO हेल्थ सुहेल असगर का कहना है कि बच्चे घरों और प्राइवेट अस्पतालों में पैदा हुए, जिन्हें DHQ अस्पताल रेफर किया गया था। क़बल अज़ वक्त पैदाइश के सबब लंग्स डेवलप नहीं हुए। अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, बोले इंक्वायरी कमेटी फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी। 9 प्राइवेट अस्पताल सील कर दिए गए। भारत में होने वाले एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की शिरकत की राह हमवार हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान को इवेंट में शिरकत के लिए क्लियरेंस दे दी गई। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।